हाय फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे हाथ में इस वक्त एक मॉस्किटो किलर है। इसे हमने घर पे खुद ही बनाया है। अगर आप इसे बनाते हैं तो अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें, नहीं तो ये आपके लिए डेंजरस साबित हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं इसे आपको टेस्ट करके दिखा दूं, उसके बाद इसे हम बनाना सीखते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने कुछ मॉस्किटोज को ट्रैप कर लिया है और हमने जो यहाँ पे ये मशीन बनाई है, इसमें मैं आपको इसे मार के दिखाता हूँ। तो ये बोतल का जो कैप है उसे मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसे नीचे रख के यहाँ पे थोड़ा सा मॉस्किटोस फ्लाई नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा किक करता हूँ इसे ताकि ये ऊपर आ जाए। शेक करने पे ये ऊपर आ रहा है फ्रेंड्स, ये देखिए। और यहाँ पे ये ऊपर आ चुका है और जैसे ये इसमें टकराएगा, ये देखिए एक हमारा यहाँ पे तुरंत टच हुआ और जस्ट ये नीचे गिर गया। यहाँ पे देखिए एक ये बिल्कुल डेड हो चुका है। जैसे ही हमारे इस वायर में टच करेगा वैसे वो मॉस्किटो डेड हो जाएगा। और ये दूसरा वाला ऊपर नहीं आ रहा है, हम इसे थोड़ा ज़ोर से शेक करते हैं। अब ये फ्रेंड देखिए ये ऊपर आ रहा है और जैसे ये हमारे वायर में टच करेगा वैसे ही इसे बहुत जोर का शॉक लगेगा और ये नीचे गिर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये शॉक इसे लगा और ये हमारे बोतल में ही वापस गिर चुका है। यहाँ पे देखिए मैं इसे बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल डेड हो चुका है। इसे अगर हम उठाकर इस वायर में रख दें तो देखिए अब क्या होता है। ये वायर इसमें टच नहीं कर रहा, कैप से मैं इसे यहाँ पे टच करा देता हूँ। ये देखिए कितना शॉक इसे लग रहा है। ये आवाज़ तो नहीं कर रहा है, ये जैसे मॉस्किटोस रैकेट करते हैं चटाक चटाक से, वैसे आवाज़ तो नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे ये बिल्कुल इसे जला दे रहा है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी डेड हो चुका है। तो फ्रेंड्स हम इसे अब यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक वुडन फ्रेम इस तरह का ले लेना है। वुडन फ्रेम लेने के बाद यहाँ पे हमारे घर में कुछ वायर्स पड़े होते हैं, तो उन वायर्स में से हमें कॉपर वायर निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमें कुछ कॉपर वायर्स की ज़रूरत होगी। थोड़ा सा मोटा वाला कॉपर वायर आपको लेना है और इन कॉपर्स वायर को स्ट्रेट करके जो वुडन फ्रेम्स है हमारा उसमें हम इसे लगाएंगे। तो कॉपर वायर को निकाल लेने के बाद इसे स्ट्रेट कर लेंगे और अपने वुडन फ्रेम में इंस्टेंट ग्लू के द्वारा हम इसे ऐसे लाइन बाय लाइन करीबन 2-2 मिलीमीटर के गैप्स पे हम इस पूरे में इन वायर को लगा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से इसे लगा लिया है और इंस्टेंट ग्लू के द्वारा हमने इसे यहाँ पे चिपका दिया है। किनारों पे थोड़ा सा हमने इसे एक्सटेंड करके रखा है ताकि सपोर्ट थोड़ा सा अच्छा बना रहे और यहाँ पे हमने इंस्टेंट ग्लू की मदद से इसे चिपका दिया है। अब ये चिपक जाने के बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस होगा, यहाँ पे आप देखिए इन वायर्स को एक के बाद एक अल्टरनेट जो वायर्स हैं उन्हें हमें कनेक्ट कर देना है आपस में। तो एक कॉपर वायर की मदद से हम अगेन इन सभी को एक के बाद एक अल्टरनेट मेथड से इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे देखिए हमने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ सोल्डरिंग कर रखी है और लास्ट में इनके जो 2 एंड्स बच जाते हैं उन्हें हमें बचा लेना है ताकि उन्हें हम आपस सर्किट में जोड़ सकें। तो यहाँ पे हमने इन 2 एंड्स को बचा लिया है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये वायर्स कहीं कहीं पे आपस में चिपक रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे स्टिक की मदद से हमने सपोर्ट लगा दिया है। अब ये देखिए बिल्कुल सारे वायर्स बिल्कुल अलग अलग से हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पे इसके सर्किट को बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। आप इस डायग्राम की चाहे तो एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं जिससे बाद में आपको सर्किट बनाने में हेल्प होगी। तो अब हम इसके कंपोनेंट्स को एक एक करके देख लेते हैं। 105J 400 वोल्ट पीएफ कैपेसिटर, ये हमें 5 पीसेस लेने हैं। 1 मेगा ओम रजिस्टर, ये हमें 3 पीसेस लेने हैं। 100 के ओम रजिस्टर, ये हमें 1 पीस लेना है। 10 के 1 वाट ओम रजिस्टर, 1 पीस हमें लेना है। 100 ओम रजिस्टर, ये हमें 1 पीस लेना है। 4007 डायोड, ये हमें 5 पीसेस लेने हैं और 3 ब्लू कलर की एलईडीज हमें लेना है। अब इन कंपोनेंट्स की मदद से हम यहाँ पे सर्किट बनाते हैं, तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से देखें। सबसे पहले हमें ये जो पीएफ कैपेसिटर है इसे ले लेना है और यहाँ पे 1 मेगा ओम की जो रजिस्टर है हमें इस तरह से सोल्डरिंग कर देनी है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा वायर्स बच जाएगा उन्हें हम यहाँ पे कट करके रिमूव कर देंगे। तो ये सोल्डरिंग हमारी हो चुकी है और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा वायर है हम उसे यहाँ पे कट करके रिमूव कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे 4007 डायोड लेना है और उसे इस तरह से कनेक्ट कर देना है।
अब यहीं पे हमें 100 ओम की जो रजिस्टर है उसे हमें यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। अब इसे हम साइड करके रख देते हैं और दूसरा हमें एक पीएफ कैपेसिटर फिर से लेना है और उसमें एक और पीएफ कैपेसिटर को हमें इस तरीके से जोड़ लेना है। तो इनकी दोनों लेग्स को हम आपस में ऐसे सोल्डर कर देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे दो 4007 डायोड्स लेना, एक का प्लस और एक का माइनस, दोनों को पीएफ कैपेसिटर के एक लेग के साथ हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे एक का प्लस है और दूसरे वाला माइनस है। इसी तरीके से हम पीएफ कैपेसिटर के दूसरे साइड में भी दो 4007 डायोड्स को जोड़ लेते हैं। अब इस पीएफ कैपेसिटर में डायग्राम में जैसा कि हमें दिख रहा है उस तरह से हमने 4 डायोड्स कनेक्ट कर लिए हैं। तो डायोड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्ट करना है। उसके बाद इसमें दो और पीएफ कैपेसिटर हमने कनेक्ट कर लिया है और उसमें 1 मेगा ओम की दो रजिस्टर को वन एंड से दूसरे एंड तक हमने इस तरीके से कनेक्ट कर लिया है। अब हमें इसमें 10K 1 वाट की एक रजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। ये कनेक्ट हो जाने के बाद जो हमने शुरू में एक छोटा सा सर्किट अलग से बना के साइड में रखा था उसे वापस अब इसमें हम कनेक्ट करेंगे। तो इसकी फ्री लेग को इस 10K रजिस्टर के साथ मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ये कनेक्ट हो जाने के बाद अब हमारे पास एक 100K का रजिस्टर बचा हुआ है। तो उसे हमें इस पॉइंट से लेके अपना जो ये छोटा सा सर्किट है इस साइड में यहाँ तक कनेक्ट कर देना है इसके डायोड से। तो इसके डायोड्स के साथ मैं इस 10K रजिस्टर को इस तरह से कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये सर्किट हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हम एसी सप्लाई देंगे। तो एक पॉइंट हमें यहाँ रखना है, दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पे रखना है। तो इसकी एसी की दोनों वायर्स हमने कनेक्ट कर दिए हैं। अब इस सर्किट में हमें बल्ब लगाना है। तो बल्ब हमने देखिए यहाँ पे लगा लिया है। सॉरी मैं आपको दिखा नहीं पाया। तो हमें इस साइड में आप देख सकते हैं ये इजी है, इस तरह से हमें कनेक्ट कर देना है बल्ब को। कनेक्ट हो जाने के बाद अब हम इसे अपने मशीन में इस तरह से इंस्टॉल करेंगे। दो जो हमारे पास वायर बचे थे इन दोनों वायर्स को हम अपने सर्किट के इन दो पॉइंट्स के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दो पॉइंट्स के साथ हमें कनेक्ट कर लेना। इस वायर में मैंने यहाँ पे स्लीव लगा दिया है और इसे अपने सर्किट के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे ये सर्किट यहाँ से हिल डुल ना सके इसलिए हम यहाँ पे इंस्टेंट ग्लू की मदद से इसे चिपका देंगे। तो इन वायर्स पे मैं थोड़ा थोड़ा सा इंस्टेंट ग्लू डाल देता हूँ और इसे मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। अब ये हमारा मशीन बिल्कुल रेडी है। मैं इसे आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने ये स्विच दे दिया और आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जो लाइट है ये जलने लगा। ये ब्लू लाइट इंसेक्ट को और मॉस्किटोज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और जैसे ये इंसेक्ट या मॉस्किटोज़ इसके ओर आएगा तो वो इसमें ट्रैप हो जाएगा और जल के ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये गैजेट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हो कमेंट में हमें जरूर बताएं। आगे अगर आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।